दुष्ट व्यक्ति। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा ने संसार को अपने वश में किया है। क्षमा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो उसका दुष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात शांति और क्षमा के आगे दुष्ट भी झुक जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पार्ट 1 सुभाषित आनी के सभी श्लोक पढ़े। इन सभी श्लोकों में सुंदर वचनों के विषय में बताया गया है। बच्चों इन श्लोकों से हमें सुंदर वचनों का और अच्छे व बुरे गुणों का ज्ञान मिलता है। जैसे पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ये 3 रत्न हमारे जीवन से जुड़े हैं और सत्य अर्थात किसी शक्ति के द्वारा ही यह सृष्टि चल रही है और हमें अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता संगति करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए और अपने पैसे लिमिट से खर्च करने चाहिए और कहीं से भी और किसी से भी ज्ञान लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी इस नियम का पालन करता है वह हमेशा सुखी रहता है और हम सबके अंदर शांत और क्षमा भाव का गुण होना चाहिए। जिसके अंदर ये गुण होते हैं उसका सब मान सम्मान करते हैं और हमें भी इन सभी सुंदर वचनों को और अच्छे गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और समाज में सम्मानित व्यक्ति बनना चाहिए। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।